तो सभी जरूरी कानूनी न्याय एवं प्रशासनिक प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए उसे न्याय के मुकाम तक पहुंचाए। जूनियर और सीनियर सभी बुद्धिजीवी साथियों से कि वो इस संगठन का अपनी योग्यताओं के आधार पर साथ सहयोग करें और पीड़ितों के हक में इसका जो भी प्रयास हो उसका पूरा समर्थन करें, ताकि हम देश के सभी नागरिकों को उनके हक में न्याय दिलाने के मुकाम तक आसानी से पहुंच सकें। इंडियन दलित फोरम। साथियों, तालियों में कंजूसी ना करो। हमें अपनी ताकत का पता नहीं, बहुजनों की कहीं भी सत्ता नहीं। भारत देश को संविधान देने वाले बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज, सामाजिक क्रांति के अग्रदूत ज्योतिबा फूले साहब, पेरियार स्वामी नायकर साहब, नारायण गुरु, गुरु रविदास, गुरु कबीरदास, सभी संतों महापुरुषों व मान्यवर काशीराम साहब, मान्यवर दीना भाना साहब, मान्यवर डी.के. खापड़े साहब, अन्य सभी बहुजन महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आप सभी लोगों का इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, स्वागत करता हूं। मैं आप सभी लोगों का इस कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में स्वागत करते हुए नव वर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। आपका आगामी जीवन बोधमय हो, मंगलमय हो, ऐसी मैं प्रकृति से कामना करता हूं। साथियों, चलना उद्देश्य नहीं है, किसी उद्देश्य के लिए चला जाता है। हमें यह घोषणा करते हुए अपार हर्ष होगा कि इंडियन दलित फोरम एक सामाजिक संगठन का उद्घाटन समारोह होने जा रहा है। यह संगठन समाज के हर वर्ग, दलित समुदाय के अधिकारों व उनके उत्थान के लिए समर्पित रहेगा। हमारे इस प्रयास का उद्देश्य समाज में समानता, एकता और समृद्धि की स्थापना करना होगा। उन्हें एक बार फिर आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं। साथियों, अभी कुछ समय पहले मान्यवर लाखन जयकुश जी ने बताया कि देश के अंदर बहुत सारे संगठन ऑलरेडी स्थापित हैं, पॉलिटिकल पार्टियां स्थापित हैं, लेकिन आज़ादी के 75-76 साल बाद भी हम लोगों के ऊपर, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये SC/ST OBC माइनॉरिटी के साथ है, कुछ जनरल लोग भी इसके अंदर ऐड हैं, जिनके साथ इस देश के अंदर देश का भावी संविधान होते हुए भी, सरकारें होते हुए भी और शुभचिंतक कहने वाली सरकारें हमारे ऊपर लगातार इस तरीके के अत्याचार कर रहे हैं कि आज भी घोड़ी पे चढ़ने पे हमें प्रशासन लगाना पड़ता है। एक पत्रकार अगर सच्चाई पेश करता है समाज के सामने तो उसको मार दिया जाता है। ऐसे तमाम हादसे, अत्याचार, एट्रोसिटी हमारे साथ होती रहती है। उन्हीं सभी विषयों पर चर्चा करने के लिए और देश के अंदर एक व्यवस्था खड़ी करने के लिए इंडियन दलित फोरम जो संगठन जिसका आज उद्घाटन होने जा रहा है, उसके विषय में बारीकी से जो हमारे गेस्ट हैं, हमारे वक्तागण हैं, आपको बताएंगे और इस पर विषय पेश करेंगे कि आने वाले समय में इस देश के अंदर समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित जो विचारधारा है उसका प्रचार प्रसार कैसे हो, कैसे वो स्थापित हो। तो इस कड़ी में मैं निवेदन करूंगा सबसे पहले कि हमारे जो चीफ गेस्ट के रूप में, धन्यवाद अरुण जी आपका, और मंच पर आसीन तमाम हमारे सीनियर और तमाम इतने बड़े ओहदे पर रहने के बावजूद इस देश की व्यथा पर लगातार चिंतन करने वाले मान्यवर संजीव कुमार साहब, जो इसके नेशनल प्रेसिडेंट है। मैं चाहूंगा एक बार साहब के लिए जोरदार ताली बजा के आप लोग हौसला अफजाई कीजिए। साथियों, मैं अपनी बात रखने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि वर्तमान में पूरे देश के अंदर जो आज तमाम दलितों पर ऊपर क्या अत्याचार चल रहे हैं, आपने देखा होगा, जो आप बोर्ड देख रहे हैं उस पर लिखा है इंडियन दलित फोरम, ये संगठन का नाम है। उसके नीचे आप देख रहे होंगे कि एवरी पर्सन फेसिंग डिस्क्रिमिनेशन इज दलित।
मतलब जो भी भेदभाव झेल रहा है वो सब लोग दलित हैं। तो मैं इस व्यथा को, हम लोग तो काम कर ही रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग उन्हीं की जुबानी, जो लोग इसको झेल रहे हैं, जो लोग इससे मतलब लगातार जुड़े हुए हैं, मैं चाहूंगा कि हमारे बीच में सबसे दूर दराज से चल के पहुंचे हैं, मैं चाहूंगा पहले आप लोग उनको सुनिए। मैं चाहूंगा हमारे बीच में कन्हैया लाल जी गुजरात से चल के हमारे बीच पहुंचे हैं, और गुजरात के अंदर ये प्रिंसिपल है, और प्रिंसिपल होने के बावजूद इनके ऊपर कितने एट्रोसिटी चल रही है, हाई कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ये केस हार चुके हैं, उसके बावजूद लगातार इस गुजरात से चलकर यहां पहुंचे हैं। मैं चाहूं कन्हैया लाल जी, आप आकर मंच पर आकर आप अपनी बात को रखें, और आपके साथ क्या हुआ मैं चाहूंगा आप उन्हीं की जबानी सुनिए। हो सकता है मेरे शब्द कहीं इधर से उधर हो जाए, लेकिन जिसके ऊपर बीत रही है वो व्यक्ति प्रॉपर आपको समझ आ पाएगा, रख पाएगा अपनी बात। हो सकता है आपको लैंग्वेज थोड़ी प्रॉब्लम रहे, लेकिन आप लोग सुनिए। मैं चाहूं कन्हैया लाल जी कृपया आकर आप अपनी बात को रखिए। तो साथियों, गुजरात से चल के मैं बुलवाया, गुजरात से, कि आप लोग सुनिए। मैं चाह रहा हूं कि आप लोग तो लगातार किसी ना किसी फंक्शन में बोलते रहते हैं, लगातार अपनी बात को रखते रहते हैं, लेकिन जो दूर दराज से चलकर आए आप उनको सुनिए। मैं बुलाना चाहूंगा कि बिहार से चलकर पहुंचे हैं, बिहार की धरती से यहां पहुंचे मान्यवर संजय केवट जी। मैं चाहूंगा कृपया वो आए मंच पर। इन्होंने एमपी का चुनाव भी लड़ा 2014 के अंदर, और अनेक पद पर भारत सरकार के अंदर रहे। इन्होंने किस लेवल पे बिहार के अंदर जातिवाद चल रहा है आप लोग देखिए, सुनिए इनकी जुबानी। तो हम लोग ये चाहते हैं कि तमाम देश के अंदर से ये जातिवाद खत्म होना चाहिए, उसके लिए इंडिया दलित फोरम लगातार वचनबद्ध है, कटिबद्ध है। तो मैं चाहूंगा संजय केवट जी अपनी बात को रखें। कुछ कहने से पहले इस देश में समय समय पर जन्मे संतों गुरुओं को नमन करते हुए, भारत के संविधान निर्माता, हम दलित अति पिछड़े बेजुगानों के भाग्य विधाता परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के चरणों में 2 पुष्प अर्पित करते हुए, आज बाबा साहब के संविधान के द्वारा भारत का संवैधानिक क्लब में जो आज राष्ट्रीय दलित फोरम का उद्घाटन हुआ, उस उद्घाटन दलित फोरम के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्माननीय श्री संजीव पूर्व न्यायमूर्ति साहब, इस फोरम के राष्ट्रीय महामंत्री, राष्ट्रीय महासचिव सम्माननीय जयकुश लाखन जी, एवं लगातार कई वर्षों से राष्ट्रीय झाड़ू मंच बनाकर देश में दलितों को जगाने का काम किया, और तथा मंच पर मंचासीन सारे पदाधिकारी को संजय केवट की ओर से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया तथा इस कार्यक्रम में जितने सज्जन माताएं एवं बहनें आए हैं, सबको संजय केवट की ओर से, राष्ट्रीय दलित फोरम की ओर से सबको चंदन बंदन अभिनंदन और स्वागत करता हूं। अभी आपने एक वक्ता को सुना, जहां से गुजरात की इन्होंने अभी अपनी कहानी प्रिंसिपल होकर बताया। आप सोच सकते हैं कि गुजरात से देश चल रहा है, वहां के प्रधानमंत्री हैं, गुजरात के गृह मंत्री हैं। अभी आप चंद दिनों पार्लियामेंट में सुने होंगे। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत ही सही टाइम पर भारत का संवैधानिक क्लब है, ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का दिया हुआ क्लब है, लेकिन इस देश में जब बेजुबान लोग थे, जब लोग पढ़े लिखे लोग नहीं थे, उस समय परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने हमें बेजुबानों को जुबान भारत का संविधान दिया। लेकिन परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के संविधान पर लिखे हुए आज हम पढ़ लिख कर काबिल बने, जज बने, कलेक्टर बने, एसएसपी, बीडीओ, सीओ, शौचालय से सचिवालय तक गए, लेकिन आज हम भारत के संविधान को नहीं बदल सकते हैं। ये हमारे लिए दुर्भाग्य है। आज देश में अभी पार्लियामेंट में आपने सुना होगा, आपको खुलकर बताना होगा, क्योंकि इस भारत से गिने चुने लोग आए हुए हैं। इस देश में संस्था और व्यवस्था इस देश में हजारों चलती है, लेकिन इस देश में कहीं ना कहीं कोई पार्टियां की गुलाम हो जाती है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय महामंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि आप निष्ठा और ईमानदारी से काम करें। पूरे बिहार नहीं, पूरे देश के लोग आपके साथ जुड़ेंगे।
अभी आप बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के बनाए हुए संविधान से पार्लियामेंट में कितने एमपी हैं, एमएलए हैं, लेकिन इस भारत के संविधान को कोई बचा नहीं पा सकता है। कोई भारत के संविधान के विषय में बोलने की शक्ति नहीं है। इसलिए आपने जो न्यायमूर्ति साहब इतने बड़े त्याग देकर राष्ट्रीय दलित फोरम का निर्माण किए, तहे दिल से संजय केवट ओबीसी समाज का होकर मैं आपको तन मन धन से तहे दिल से आपके साथ हूं और इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप लोगों का पुनः चंदन बंदन अभिनंदन करते हुए जय भीम, जय भारत। साथियों, आप लोग देख रहे हो लगातार कि गुजरात में, बिहार में और ये पूरे देश के अंदर है, ये किसी हम स्टेट